पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, बक्सर में हूं और बक्सर में चुनाव प्रचार में किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी लगे हुए हैं, दिखाता हूं तस्वीर। देखिए, उनकी एक नुक्कड़ सभा चल रही है। सभी बच्चों के हाथों में झंडा है। अब देखिए चारों तरफ, तो ये है तस्वीर, ये तस्वीर है। मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से नुक्कड़ सभा चल रही है। बच्चे हाथों में झंडा लेकर कैसे मजा ले रहे हैं। देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं कि ये मुन्ना तिवारी की सभा है। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी। तो देखिए किस तरह से मुन्ना तिवारी अपना सभा में है और हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से चुनाव प्रचार में सबसे दमखम के साथ मुन्ना तिवारी जुटे हुए हैं। तो आप देखिए उनकी सभा की एक तस्वीर देख लीजिए, एक तस्वीर देख लीजिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की सभा चल रही है। आप देख रहे हैं। आप जानते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव की तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं बक्सर से मुन्ना तिवारी। लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। और देखिए ये उनकी नुक्कड़ सभा चल रही है और इस नुक्कड़ सभा में हजारों लोग हैं। तो मुन्ना तिवारी चूंकि 15 साल से 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और पिछले 10 साल से चुनाव जीतते रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अनुभव उनको ज़्यादा है और सभी प्रत्याशियों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए तस्वीर देख लीजिए किस तरह से ये नुक्कड़ सभा चल रही है। तो नुक्कड़ सभा चल रही है, आप देख रहे हैं तस्वीर। अब आइए मुन्ना तिवारी को दिखाते हैं कि मुन्ना तिवारी किस तरह से बोल रहे हैं। तो आप आइए तस्वीर देख लीजिए। भाइयों के सम्मान में हमारे नेता तेजस्वी जी पूरे बिहार में 15 सीट दिए, एक राज्यसभा सदस्य बनाने को बोला है और एक एमएलसी और जन जन के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी को बिहार का डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने को बोले। आप सब जानते हैं जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मलाह भाइयों के लिए गंगा जी में मछली मारने के लिए टैक्स फ्री किया था। उन्होंने बोला था मेरे बिहार के प्यारे मलाह भाइयों, जाओ कमाओ खाओ, तुमसे कोई अति प्रिय निषाद मलाह भाई है, गंगा जी में नाव चलाते हैं। अपना छोटा छोटा बोट यानी नाव लेके अपना नहीं, वो हल्कू का दर्द क्या जानेगा, नरेंद्र मोदी क्या जानेगा गरीब मलाह का। देखिए मुकेश सहनी महागठबंधन में है और उसका असर दिख रहा है। देखिए ये मलाहों की सभा है। तो मुन्ना तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बक्सर से और यहाँ पर एक मलाह मोहल्ले में उनकी सभा हो रही है। तो देखिए किस तरह से मुकेश सहनी, मलाहों के नेता मुकेश सहनी का झंडा फहरा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मलाह कितने सजग हैं अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर और कितना दमखम दिखा रहे हैं। तो मुकेश सहनी है अब महागठबंधन के साथ और यहाँ पर मलाहों की सभा चल रही है। और देखिए मुन्ना तिवारी हैं बक्सर के कांग्रेस के प्रत्याशी, तो अब ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो मलाहों के नेता मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं और उसका बहुत फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मलाह पूरे जोश में हैं क्योंकि उनके नेता मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान हुआ है। तो वो जोश खरोश दिख रहा है। अब देखिए मनोज, आपको ये समझना होगा क्या ये लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच में फंसी हुई है। साथियों, एक ताकत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दूसरी ताकत है आदरणीय राहुल गांधी जी, लालू जी और तेजस्वी जी। हम सभी तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी के साथ हैं और धर्मनिरपेक्ष ताकतें उन फिरका परस्त ताकतों को जो कि हिंदुस्तान के तमाम संस्थानों पर कब्जा करने का काम कर रखा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। आपने देखा होगा
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फ्लोर टेस्ट में हम सभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए लंबे लंबे दाम लगाए, ऊंची बोली लगाए, लेकिन हम सभी विधायक बिकने वालों में से नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के मजबूत सिपाही हैं और बक्सर की सम्मानित जनता के धरोहर हैं, उनके हम बब्बर शेर हैं। हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम लालू जी के सिपाही हैं, हम सोनिया जी के सिपाही हैं, हम लालू जी के सिपाही हैं। हमें कोई पैसा पर नहीं खरीद सकता है कि पैसा पर हम खरीदे और बिके जा सकते हैं। साथियों, ये फिरका प्रस्ताव ने हिंदुस्तान के आजादी के बाद 2014 में जो नारा दिया, महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर एक खाता में 2 करोड़ रुपया दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे। क्या ये वादा पूरा किया इन लोगों ने? आप लोग एक स्वर में बोलिए। नहीं किया। जब नहीं किया तो ये फिरका प्रस्त डबल इंजन सरकार को 6 तारीख को 4 नंबर पे पंजा निशान है, भूलना नहीं है। कितने नंबर पे है पंजा निशान? और ये आपकी ताकत है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम आदरणीय मुकेश सहनी जी बनेंगे। इन संकल्पों के साथ एक नए बिहार के निर्माण के लिए आपको एकजुट होकर के अपना एक एक मत देना है, तब जाकर आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः अपील करते हुए 6 तारीख को 4 नंबर पर पंजा निशान है, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट मुहर लगेगा। ये बेईमान लोग इस वोट को गिनने में भी काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देख लीजिए, देखिए मलाहों के नेता मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने का क्या असर हुआ है। मलाह गोलबंद हो रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में, और यहाँ मलाह आए हैं मुन्ना तिवारी के स्वागत में। क्या हो मुन्ना तिवारी, कितना दिख रहा है ताकत मलाहों का? देखिए, मलाहों का ताकत तो आपके सामने है, आपका चैनल उसे प्रसारित कर रहा है, और मुझे लगता है जो अपार जन समर्थन मुझे चौसा और बक्सर में मिल रहा है, मलाहों का ही नहीं, मलाह तो मेरे साथी हैं, अति पिछड़ा भाई है, स्वर्णों का, दलितों का, महादलितों का, पसवान भाइयों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रहा हूँ। नया कैंडिडेट आया है, वो भी इधर ज्यादा घूम रहा है चौसे में। कहीं उनका अपना जनाधार नहीं है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता एक भी उनके साथ नहीं है। पार्टी यहाँ 5 धड़ों में बटी हुई है। वो अकेले बेचारे IPS गिरी दिखाने में लगे हुए हैं कि हम यहाँ भी इनकाउंटर करेंगे। किसका? जो जनता से झूठ बोलेगा। तो यहाँ से जनता से झूठ बोलने वाले लोग हैं ही नहीं, ये तो परिपक्व लोग हैं, 38 वर्षों से पकाए पकाए लोग हैं। आप तो अभी नई राजनीति में आए हैं, आपको अभी पकना है, अभी आपको सीखना है, अभी त्याग समर्पण की भावना को आपके अंदर लाना है। शेर बब्बर के सामने टिकेंगे? सवाल ही नहीं है। हम तो बब्बर शेर हैं, बोले भी माइक में कि हम सिपाही हैं, बब्बर शेर है। बिल्कुल बब्बर शेर है, बिल्कुल। आजकल तो ऐसे ही बब्बर शेर जनता को चुनती है। बब्बर शेर ही ना जनता को चुनी है, और उनकी एक आवाज को उठाते हैं। देखिए मलाहों के आने के बाद, मुकेश सहनी के आने के बाद तो बहुत ताकत और दिख रहा है। देखिए मलाहों का झंडा पार आ रहा है। ये देखिए, यही खूबी है महागठबंधन की, महागठबंधन की यही खूबी है। हम अनेक विभिन्नता में एकता रखने वाले लोग हैं। मलाह नेता आने के बाद ताकत बढ़ गई है ना? 100%। गुप्ता भी आ गया, IP गुप्ता, वो भी 100%। पान समाज रिजल्ट इस बार कैसा रहेगा? रिजल्ट हम 100% 25,000 से ऊपर जीतेंगे, 25,000 से ऊपर जीतेंगे। हैट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल हैट्रिक हो जाएगा, हैट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस है भैया, और आने वाले समय में ये रिस्पांस और बढ़ेगा।
जैसे जैसे चुनाव आ रहा है बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जन सैलाब देख रहे हैं। हैट्रिक लग गया। हैट्रिक लग जाएगा। मुन्ना तिवारी बोल रहा है कि हैट्रिक लग गया, अब कोई रोक नहीं सकता है। तो 2 बार से लगातार बक्सर से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता के आने के बाद महागठबंधन को काफ़ी मजबूती मिली है और इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी का हौसला और ज़्यादा बुलंद है। आप क्या सोचते हैं, बक्सर से कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।